हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमनेस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 जो कि बेस्ड है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ही सॉल्व कर चुकी हूं। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसके लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोस चेक कर लीजिए। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। डायग्राम पे मत जाना ज़्यादा, ठीक है। गर्ल है ये, मान लेना गर्ल ही है, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है जो कि एक बैलून को स्पॉट कर रही है और वो बैलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है और गर्ल की आइज से उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, अब बैलून तो मूव कर रहा है ना, तो वो आगे मूव कर जाएगा। तो जब कुछ समय बाद उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से उस बैलून का बन रहा था 30 डिग्री। हमें ये फाइंड आउट करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब ये BE ये फाइंड आउट करना है एक्चुअली, है ना। तो देखो 1.2 मीटर टॉल है गर्ल। अच्छा, ये डिस्टेंस को मैं x मान लूँ सपोज, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाले डिस्टेंस को x मान लेती हूँ और ये डिस्टेंस को y मान लेती हूँ, यहाँ से लेके ये। अगर ये x तो ये डिस्टेंस भी x और अगर ये y तो ये डिस्टेंस भी y, ठीक है। अब देखो, वैसे मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्वर की हाइट को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है गर्ल की हाइट को, तो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे केस में देखिए, टोटल इसके ग्राउंड से बैलून की हाइट 88.2 मीटर है, लेकिन हमें यूज़ में कौन सी चीज़ आ रही है, हमें यूज़ में तो ये वाले ट्रायंगल आ रहे हैं ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ बन रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस यहाँ से लेनी पड़ेगी ना, ट्रायंगल इसको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ABG और इसको नाम दे देते हैं H, तो HEG, ABG और HEG तो हमारे ट्रायंगल बनेंगे मेन, है ना। तो इसलिए हमने ये जो 1.2 मीटर है हमें इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिर्फ AB की हाइट चाहिए होगी और जो AB की हाइट होगी वही तो HE की हाइट होगी, है ना। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे AB की हाइट। तो AB कितना है, AC माइनस BC। और देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, अगर ये रेक्टेंगल है तो 1.2 मीटर अगर ये है तो ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा। मतलब BC की वैल्यू 1.2 मीटर है, AC की वैल्यू 88.2 और माइनस 1.2, मतलब AB की वैल्यू 87 मीटर निकल के आ गई है, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, मतलब HE की वैल्यू भी 87 मीटर है और इस AB की वैल्यू भी 87 मीटर है, ठीक है। अब यूज़ करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल HEG, ठीक है। तो इन ट्रायंगल HEG में क्या हो रहा है, tan एंगल कौन सा बन रहा है। देखो एंगल ध्यान से देखना, मैंने हमेशा बताया हुआ है अगर एंगल में कन्फ्यूजन हो तो आप पास और दूर से चेक कर लो। जो पास होगा उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, जो दूर होगा उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो ये पास है ना गर्ल के, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए 60 डिग्री है। मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब HE और बेस का काम क्या कर रहा है, EG, है ना, EG। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, HE की वैल्यू है 87 क्योंकि HE और AB इक्वल है और EG की वैल्यू हमने x ले रखी है ना। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x √3 इज इक्वल टू 87 या फिर कहें x इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है। चाहे तो आप यही रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर इसे मैं यही रैशनलाइज करती हूँ √3 से, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 √3 और अपॉन में √3, सॉरी अपॉन में 3 आएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ना, और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27।
तो x की वैल्यू आ गई मेरी 29√3। ठीक है, मीटर में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मीटर में सब कुछ निकल के आ रहा है, तो ठीक है 29√3 मीटर लिख देते हैं हम। अब इस x की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, देखो अब लेंगे इन ट्राइंगल अब कौन सा कंसिडर करेंगे, ए बी और जी, ए बी जी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी जी अब एंगल कौन सा आएगा, 30 डिग्री वाला आएगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस मतलब बी जी। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है 87 और बी जी की वैल्यू कितनी है x + y। बी जी यही तो है, देखो बी ई प्लस ई जी मतलब y + x, तभी तो मिला पूरा बी जी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है ना, तो पुटिंग इसको इक्वेशन 1 दे दो, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 वी गेट, क्या मिल गया हमें, देखो 1 से हमने x की वैल्यू 29√3 यहाँ रखी, तो 29√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 87√3 माइनस 29√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 58√3 मीटर। तो यही तो मुझे कैलकुलेट करना था कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, x कैलकुलेट नहीं करना था। अगर x ही चाहिए होता तो हमें ये स्टेप करना ही नहीं पड़ता, हमें तो एक्चुअली यही चाहिए ना कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो था y, और हमने वो चीज़ कैलकुलेट कर ली है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी फिज़िक्स भी यूज़ हो रही है। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक हाईवे है जो कि एक टावर की तरफ आ रहा है, मतलब हाईवे एंड हो रहा है एक टावर पे। उस टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो देख रहा है एक कार को जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। जब उसने कार को जिस पोजीशन पे देखा था तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था 30 डिग्री। ठीक है, 6 सेकेंड्स जैसे ही कंप्लीट हुए तो उसने फिर से उस कार को देखा, तो अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री का। उस पॉइंट पे जो कार की पोजीशन थी, उस पोजीशन से टावर के एंड तक आने में उस कार को कितना समय लगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ, ये एक टावर है और ये एक हाईवे है। उस इंसान ने जो ये टावर के टॉप पे खड़ा है, उसने जब हाईवे पे किसी कार को देखा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। अच्छा, 6 सेकेंड्स जैसे ही कंप्लीट हुए तो कार यहाँ से बढ़ के टावर की तरफ आ रही है ना एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कार यहाँ कहीं पहुँच गई होगी। तो जब अब उसने देखा तो उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 60 डिग्री हो चुका है, बेसिकली 60 डिग्री यहाँ बना, और ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से वो एंगल यहाँ पर भी आ गया है ना। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड्स लगे थे। अब ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये इस पॉइंट से लेके जो टावर का फुट है यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ आ गया, हमें पता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस चीज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा, बस इतनी सी फिज़िक्स इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया ABCD। ठीक है, अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, हमको तो डिस्टेंस ही बात कर पाएंगे ना, हम तो डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस y मान लिया। ठीक है, फिर हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपना यूज़ कर लेंगे फिज़िक्स वाला वही।
ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डिस्टेंस की ही बात करते हैं, तो हम क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABC, है ना। तो इन ट्राइंगल ABC में क्या है, ABC में tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h, AB की वैल्यू h है और BC की वैल्यू x है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या मिल गया, √3x इज इक्वल टू h। ये मिल गया हमारा पहला रिलेशन, ठीक है, इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABD। तो इन ट्राइंगल ABD अब क्या लगेगा, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस का मतलब BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AB की वैल्यू तो है h और BD की वैल्यू कितनी है, वो है x + y, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y। अब देखो जो भी काम है हमें इसको फाइंड करना है ना, और इसके लिए भी रिलेशन दे रखा है, मतलब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकेंड्स लगे हैं, तो यूज़ में ये और ये ही है ना, h की ज़रूरत तो हमें कहीं पे भी नहीं पड़ रही, तो हम इसलिए h को ही सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ से, है ना। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर सब्सटीट्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो x + y इज इक्वल टू √3h, ये बन गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 से हमने h की वैल्यू उठा के रखनी है। कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है। तो x + y इज इक्वल टू कितना आ गया, h की जगह पर पहले से ही √3 एक प्रेजेंट था और h की जगह पे हम रख देंगे √3x, तो ये आ गया √3 × √3x। तो ये कितना बच गया, x + y इज इक्वल टू 3x, जिससे कितना मिल गया, y इज इक्वल टू 3x - x, मतलब y इज इक्वल टू 2x। मतलब जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का डबल है। समझ में आ रही है, देखो डिस्टेंस जो है ये y वो इस डिस्टेंस का डबल है। अच्छा टाइम हमें दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी। मान लेते हैं स्पीड को कोई वेरिएबल मान लो, s मान लो, है ना। मान लेते हैं लेट द स्पीड बी s, ये मीटर में दे रखा है ये जो भी, अच्छा डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा है, मान लेते हैं s मीटर/सेकंड, क्योंकि अच्छा वो टाइम तो सेकंड में ही दे रखा है ना, तो s मीटर/सेकंड स्पीड मान लेते हैं। हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस y किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितना, y मीटर को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स लगा ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब y और टाइम लगा 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई, 6s, है ना, स्पीड के टर्म्स में निकल आया 6s। अच्छा अब x डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड कितना होगा, x डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड मतलब s इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब x, और इसका टाइम ही तो निकालना है, इसके लिए टाइम निकालना है जो कि है t, इसके लिए टाइम को t मान लेते हैं, है ना। y की वैल्यू मेरे को 6s आ चुकी है, वैसे तो मैं चाहूँ तो इस 6s को यहाँ रख सकती हूँ और 6x को यहाँ रख के कंपेयर भी कर सकती हूँ। देखो s = x/t, है ना, ये और एक रिलेशन यहाँ से निकालूंगी, जो y की वैल्यू है 6s वो मैं यहाँ रखूँगी, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2 में अगर मैं इसकी y की वैल्यू रखूँगी तो क्या मिलेगा, 6s इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से क्या मिल गया, s इज इक्वल टू x/3, और देखो s इज इक्वल टू x/t, यही तो है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑटोमेटिकली टाइम कितना आ गया, अगर आप कंपेयर करोगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3
और इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट, क्या मिल गया हमें, 3 और 4 को कंपेयर करके हमें t की वैल्यू कितनी मिल गई, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना समय लगा, ये डिस्टेंस BC को कवर करने के लिए हमें कितना समय लग रहा है, 3 सेकेंड्स। और वैसे अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करें तो भी आंसर आ जाएगा। क्या है कॉमन सेंस, वो ये बोल रहा है कि जब देखो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल है, मतलब ये डिस्टेंस इसका आधा है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको अगर टाइम जितना लग रहा है, क्योंकि स्पीड सेम है, तो अगर इसको टाइम 6 सेकेंड लग रहा है, तो अगर डिस्टेंस आधा है तो टाइम भी तो आधा ही लगेगा, 6 का आधा हो गया 3, तो इसलिए 3 सेकेंड्स वैसे ही आंसर निकल के आ रहा है। लेकिन मैथमेटिकली करेंगे तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।